देखो बाबा रोज वरदान दे है ना, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप बाबा जब न्यू वरदान देता हो तो हमने भीतर में नशा अनुभव नहीं होता कि यह बात के यहाँ पाछे तो हम सारी दुनिया नाचे बदल दें जान से पहले यह चीज फील नहीं होती। भगवान कितनी बड़ी बात कह है हमारे से और कितनी उम्मीद रखता होगा। नु को निकलता थामे हो लल्लू पंजू के कहे निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भाव मारा में इतनी ताकत है कि हम दुनिया में बदल सकते। तो इसका मतलब कदे कदे जब न्यू सोचने लग जाओ ना अन्ना मारे तो क्या वो है, तो इसका मतलब वो निश्चय में कमी हुई ना, वो नहीं होनी चाहिए। भीतर अंगड़ाई लेनी चाहिए ना, जो पर हनुमान थी याद दिवाई थी भाई तू राम के काम खातिर आया है तो हनुमान या चीज गंदी गंदी कितना बड़ा हो गया था, आप भीतर से न्यू विशाल होने चले जाओ। या चीज फील होनी चाहिए जो आपके दादाजी ने गीत लिखा है ना, रोम रोम करण आया ही नहीं तेरी सुन। भगवान की ये बात कह के सुन के न रोमांच खड़े नहीं हो जाने चाहिए, भीतर फील हो वह चीज। या चीज क्या बच्चा तो क्या कर दे उसमें आवा है महाभारत में जब संजय उसने सुनाता हुआ है ना धृतराष्ट्र ने सुना हुआ है ना युद्ध का समाचार, तो गीता का उपदेश चल रहा है उस टाइम कुरुक्षेत्र में और संजय सुना हुआ है धृतराष्ट्र थी। तो फिर उस टाइम जब यह चीज का है ना कि तू उठा धनुष अर्जुन थी, तो धृतराष्ट्र का वह है कि यह आवाज किसकी है जो न्यू को है। अब इस आवाज में तो जब कोई मेरे भी कवे ने तो मैं भी धनुष उठा लूं, अर्जुन तो ठा लेगा, इस आवाज के आगे कोई रह नहीं सकता। तो बाबा जब हमारे में ताकत भरे है तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमने करना क्या है, हमने बस खड़ा होना है, करना तो भगवान ने है। और आप क्या सोचो हो तो 200 रुपये लेके ना अमेरिका जैसे देश हमारे विदेश में सेवा करने गए थे, उस तो हुई थी सेवा, बाबा ने करा की थी तेरी सेवा की, तो सेवा करने खातिर तो वो तैयार है, हम तो बस एक बार दिखाने हैं उसने खड़े करके ना तो मारती कि मैं देवेगा क्यों करे, मतलब मारती जब मिलेगा ना जब हम दिखाएंगे खड़े ना, तो और सारी दुनिया के आदमी नहीं कहते इन्हें के नारा कर दिया हम दिया बराबर दे जहां तक खड़े करने हो। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सबको शक्ति स्वरूप बनाना। दूसरों को बनाने खातिर पहले खुद तो बनना पड़ेगा। निर्बल आत्माओं में बल भरना, इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, मेरा भाव है जहाँ तो 24 घंटे के दिन में फंसे रहो, शुभ भावना का यूं मतलब को नहीं होता। ये गलती नहीं करना। बाबा शुभ भावना रखे है अपना प्रति, पर विश्व परिवर्तन का काम रहा है ना उसके संकल्प, अपना लक्ष्य बिल्कुल ध्यान में रखा है बाबा, फंसता नहीं किसी में। ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, कदे नु ई छोरे खातिर योग लाऊं, ई बहू खातिर लाऊं, ई पोता खातिर लाऊं, ई इसका यू पास हो जाए इस खातिर योग लाऊं, वो के है वो तो स्वाभाविक, वो बेहद का जमा को नहीं हो आपका। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना नुकसानकारक है। कड़े उसने शुभ भावना का नाम देके न कदे ना अपने लागे रहो सारा दिन, शुभ भावना रखूं, इसलिए बेहद में स्थित होकर निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो अहंकारी नहीं। अलंकारी कौन दिखाया है? विष्णु दिखाया है ना, या फिर दिखाई है देवी है ना, अलंकार उनके हाथ में दिखाया। बेलन देखा है किते तो सामने रे बेलन नठाए गया सारे दिन। अव्यक्तिशाली, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, पर कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है।
अगला झूठ बोले जहाँ तक क्रोध आ गया, उसने झूठ बोला और आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? एक कसर उसमें आ गई, दूसरी हमारा में आ गई, बराबर नहीं होगी। कई चतुराई से कहते हैं हम क्रोध करते नहीं, हमारा आवाज ही बड़ा है, मेरी आवाज ऐसी है, फिर कर सदियों में ठीक करेगी। आवाज गड़बड़ है तो उसने ठीक करवाड़े। आवाज ही ऐसा तेज है, लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हो, तो साइलेंस की पावर से अपनी आवाज को धीमी या तेज नहीं कर सकते। जितनी जरूरत है आपकी आवाज, आपके संकल्प, आपकी दृष्टि, आपके कान आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ये तो है स्वराज्य अधिकारी बनना। आड़ जब स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते तो भविष्य में राज्य अधिकारी कौन बन सकते? उसकी प्रैक्टिस आड़े ही करनी है। ठीक है। ओम शांति।